आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक नया दिन, एक नई रोशनी और एक नया मौका दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। सच में प्रभु भला है, वो सर्वशक्तिमान है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि उसने हमें जीवित रखा है। आइए हम लोग वचन को सुनेंगे। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका 1 से हम लोग 3 तक देखेंगे। यहाँ लिखा है, कोढ़ के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक बोझ से, हर एक बीमारी से प्रभु हमें छुटकारा देना, चंगाई देना और हमें स्वतंत्र करना प्रभु चाहता है। हालेलुया। हर एक शैतान के बंधन से छुटकारा देना प्रभु चाहता है। हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि पहला वचन जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह पहाड़ में से उतर रहे हैं और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और 6 और 7 जब आप पढ़िएगा तो वहाँ लिखा है, यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश को देते हुए हम देख पाते हैं। वहाँ पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर कहते हैं कि तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। कई बातों को प्रभु वहाँ पर कह रहे हैं और बड़ी भीड़ परमेश्वर के वाणी को सुन रहे हैं। हालेलुया। वहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी फेर दो। हालेलुया। और कई बातों को परमेश्वर वहाँ पर कहते हैं। जब तुम प्रार्थना करो तो अपने रूम पर जाके दरवाज़ा बंद करके जो तुम्हारा गुप्त में पिता है उससे प्रार्थना कर और वह तुम्हें उत्तर देगा। और कई बातों को हम देख पाते हैं दोस्तों कि परमेश्वर किस तरह से पहाड़ी उपदेश में लोगों को वचन बांट रहे थे। लेकिन कई लोग वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सब लोग सुन रहे थे, लेकिन किसी ने भी प्रभु के पास आकर के प्रभु से प्रार्थना नहीं की, प्रभु से विनती नहीं की, प्रभु से कहा नहीं, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है, तू चाहे तो मेरे जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति हिम्मत जुटाकर वो आती है और कहती है कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु तुरंत अपने हाथों को बढ़ाते हैं और वह कोढ़ से शुद्ध हो जाती है और वह तुरंत उसके कोढ़ चल जाती है। हालेलुया। प्रभु सच में भला है, सच में वो सर्वशक्तिमान है। दोस्तों आज हमें सुबह के समय कहना है कि अगर प्रभु तू चाहे तो मुझे एक अच्छा जॉब मिल सकता है, अगर तू चाहे तो मैं प्रार्थना जीवन में बढ़ सकता हूँ, अगर तू चाहे तो मेरा विश्वास बढ़ सकता है, हे प्रभु अगर तू चाहे तो मैं सेवकाई कर सकता हूँ, अगर तू चाहे तो मेरी आत्मिक उन्नति हो सकती है करके प्रभु से कहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर तू चाहे तो मेरा घर बन सकता है, अगर तू चाहे तो मेरी शादी हो सकती है, अगर तू चाहे तो मेरे सारे बंधन टूट सकते हैं, अगर तू चाहे तो मेरी रोग ठीक हो सकते हैं करके प्रभु से प्रार्थना करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में दोस्तों इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करता है। प्रभु चाहता है कि आप सब भले चंगे रहे, प्रभु चाहता है कि आप स्वतंत्र रहे, प्रभु चाहता है कि आप सब आज़ाद रहे। हालेलुया। आपके जीवन में खुशी और शांति और आनंद और परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में रहे करके प्रभु चाहता है। बंधन और बीमारी में आपको देखना नहीं चाहता है प्रभु। हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है, वो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज हम देख सकते हैं दोस्तों कि कई लोग वहाँ पर थे, लेकिन यह व्यक्ति प्रभु के पास आता है और इस तरह से कहता है। हम इस वचन के द्वारा हम देख पाते हैं कि हमें भी प्रभु इस तरह से चाहता है कि हम इस तरह से प्रभु के पास आकर अपनी सारी बातों को रखें। हालेलुया। सच में प्रभु भला है। मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, लोगों को ना देखें कि वो क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या सुनेंगे, ऐसा ना सोचे। आपको परमेश्वर को देखना है और प्रभु के पास आके अपनी सारी बातों को रख देना है। सच में प्रभु आपके जीवन में नए काम को करेंगे, प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे, प्रभु आपके जीवन में जो काम को करना है वो काम को आपके जीवन में करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप हिम्मत ना हारें, परमेश्वर पर विश्वास रखें और हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनकर आप एक कदम परमेश्वर के लिए बढ़ते जाए। हालेलुया। सच में प्रभु आपके जीवन में नए काम को करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से आप निर्णय लीजिए और परमेश्वर के काम को कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में नए काम को करेगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा और आपके जीवन में अद्भुत काम को होते हुए आप देख पाएंगे। हालेलुया। सच में प्रभु भला है, वो आपके जीवन में भलाइयों को करेगा दोस्तों। हालेलुया।
हालेलुया। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम इस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया है। आइए अपने आँखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों के ऊपर दया कर और उसके जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु आपने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में जो भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु आपकी ओर से वो पूरा हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जन के प्रार्थना और दुआओं को सुनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी इज्जत आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।